बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज जी मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी भिंडियाँ और कीमा, जो बहुत मज़े की बनती हैं। और आगे तो रमज़ान वगैरह में इस तरह का सहरी में सालन जो है वो बना हुआ बहुत अच्छा लगता है। और भिंडियाँ तो आई थिंक सबकी ही फेवरेट होती हैं। तो चलें जी बनाना शुरू करते हैं इसे। इसे बनाने के लिए सारे वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर में मौजूद है और बहुत मज़े की बनती हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं 1 कप जो है घी शामिल कर रही हूँ। इतना ज़्यादा घी दे के घबराना नहीं है। भिंडियाँ और करेले में जो है ना वो ज़्यादा जो है ऑयल यूज़ होता है, घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करना चाहें। मैंने 1 किलो भिंडियाँ ली हैं और इनको बिल्कुल दरमियानी साइज़ में छोटा-छोटा रख के काट लिया है। और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। फ्राई आपने इनको हाई फ्लेम पे करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने इसे फ्राई नहीं करना। जब आप इनको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना तो ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। और जब आप इसे लो मीडियम टू लो पे फ्राई करेंगे ना तो इसमें ये जो लेस है ना ये बनना शुरू हो जाएगी। और फिर जो भिंडियाँ ना एक तो वो बहुत जल्दी खुल भी जाएंगी और अजीब सी उनकी शक्ल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मैंने 3 मिनट फ्राई किया है और ये देखेंगे यहाँ सिर्फ अब इसकी लेस ख़त्म होंगी और सिर्फ यहाँ पर जो ऑयल है ना वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। सिर्फ मुझे 3 से 4 मिनट लगे हैं। अब ये देखिए मैं इस तरह करूँगी तो जो ऑयल है वो सारा सेंटर में आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपने भिंडी जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर मैंने सारी भिंडी जो है वो निकाल लूँगी और इसी ऑयल में मैं प्याज शामिल कर रही हूँ। मैंने 1 किलो भिंडी के लिए 1 पाव जो है वो टमाटर लिए हैं और 400 ग्राम मैंने यहाँ पर प्याज लिया है, आधा किलो से थोड़ा सा कम। और अगर आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं, लेकिन भिंडियों वगैरह में प्याज ज़रा ज़्यादा उसी डलता बर्तन है। में जिसमें मैंने भिंडी फ्राई की थी उसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। और अच्छे से इसको भून लेना है आपने। और इसको अच्छे से जब ये भून जाएगा तब मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया है। प्याज मैंने बिल्कुल रफली चॉप किया है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। जो बारीक प्याज होगा वो बिल्कुल इसमें मिक्स हो जाएगा मैं जब मसाला बनेगा, और ज़्यादा मोटा होगा तो बहुत बुरा लगेगा। इसलिए आपने इसे मीडियम सा रफली मैंने जो है काट लिया है। या आप देख लें इसकी शक्ल। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी मटन, क्योंकि मैं इसे मटन में बना रही हूँ। और ये जो मेरे पास मटन है ये है 600 ग्राम। और इसको अब प्याज और मटन को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। यहाँ पर जो है मटन मेरे पास बिल्कुल फ्रेश था, तो इसमें किसी किस्म की जो है स्मेल वगैरह नहीं थी। अच्छा ताज़ा ताज़ा बना हुआ था। अब मैंने इसमें नमक हस्बे ज़रूरत 1 टेबल स्पून भर के रेड चिली पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको शक है ना कि आपका कीमा जो है वो थोड़ा पुराना है और तो उसे आप 10 मिनट्स फ्राई करें हाई फ्लेम पे। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून चाट का मसाला डाला है। और यहाँ पर मैंने टमाटर भी जो हैं वो रफली चॉप करके डाल दिए हैं। अब मैं इसे ढक्कन लगा के 15 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करूँगी, जिससे जो कीमा है ना वो गलेगा प्याज और टमाटर के अपने ही पानी से। यहाँ पर जी 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने ये देखें जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है और बहुत मज़ेदार सा जो है हमारा वो मसाला सा देखें बन गया है। कितनी ज़बरदस्त इसकी कलर आया है। और ये आप इसकी लुक देखें। भिंडी में बहुत ज़्यादा प्याज का मसाला नहीं बना होता, थोड़ा थोड़ा इस तरह का होता है कि बस सॉफ्ट होती हैं। अब मैंने इसमें भिंडी शामिल कर दी है जो मैंने फ्राई करके रखी हुई थी। फ्राई सिर्फ जब होती है ना तो 10 to 20% ही भिंडी कुक होती है, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करनी है आपने इसका कलर भी, ताकि चेंज ना हो। अब मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसमें मैं दो जो घूंट होते हैं ना वो पानी के डालूंगी सिर्फ सेंटर में, ताकि हमारी भिंडियाँ जो हैं वो जले ना। और इसको मैं दम लगा के रख दूंगी 20 मिनट के लिए। अंदर आपने चम्मच चलाते जाना है। ये देखें जी मैंने जब ढक्कन उठाया कितनी अच्छी सी भिंडी जो है ये गल चुकी है और बहुत ही जो शानदार है इसका फ्लेवर है, क्योंकि हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस शामिल ही नहीं किए, बिल्कुल आम से मसाले यूज़ किए हैं जो हमारे किचन में होते हैं। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी ग्रीन चिलीज़। मैंने 6 से 7 हरी मिर्च ली हैं, दरमियान में उनको हल्का हल्का कट लगा के उसमें चाट मसाला जो है वो भरा है। और इनको मैंने भिंडियों के ऊपर डाल दिया है, हरा धनिया शामिल कर दिया है। अपनी मर्ज़ी है, आप इसके ऊपर चाट मसाला शामिल करना चाहें तो मैंने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून जो है वो
वो गरम मसाला शामिल किया है। और अब इसको मैं 2 मिनट और दम दूंगी और हमारी मज़ेदार सी जो भिंडियाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। इतनी ये कोई डिलीशियस बनी थी। हमेशा जो आप सिंपल चीज़ बनाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं होते, एक तो वो सबको बहुत पसंद आते हैं और उनका फ्लेवर जो है अपना मटन का और जो भिंडी का है वो भी निकल के आता है। तो ये रेसिपीज़ सहरी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि रमज़ान आने वाला है। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।